तो ए टू आर रिलेशन निकालने के लिए मैं करूँगा क्या, मैं इस लेंथ को पहले मैं इन टर्म्स ऑफ ए निकालूंगा, फिर उसके बाद इसी लेंथ को मैं इन टर्म्स ऑफ आर निकालूंगा। जी, तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आफ्टर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। कुछ कॉमन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे पहले एफसीसी स्ट्रक्चर के। पहला कॉमन पॉइंट है कि एटम्स टच ईच अदर अलोंग डायगोनल फेसेस। ये पॉइंट हम यूज़ करेंगे ए एंड आर का रिलेशन निकालते हुए। ये पॉइंट हम ए एंड आर का रिलेशन निकालते हुए यूज़ करेंगे आगे वीडियो के अंदर। हाफ एटम फ्रॉम ईच फेस। अब अगर मैं आपको दिखाऊं एफसीसी स्ट्रक्चर एक्चुअली होता किस तरीके से, तो वो कुछ इस तरीके से होता है। इस इमेज पे फोकस करेगा। एफसीसी स्ट्रक्चर होता है असल में इस तरीके से कि हर फेस से हाफ एटम आ रहा होता है। जैसे ये एक फेस है, तो इस फेस से ये हाफ एटम आ रहा है। ये कॉर्नर एटम्स तो जैसे कि एस सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर भी थे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर भी थे, और इस एफसीसी के अंदर भी हैं कॉर्नर एटम्स, 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर्स। देन अब आप अगर नोटिस करें, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं और हर फेस पे से एक हाफ एटम आ रहा होगा। जैसे इस फेस में से हाफ एटम आ रहा है, इस फेस पे से भी हाफ एटम आ रहा है, इस फेस पे से भी हाफ एटम आ रहा है। मूविंग ऑन, हम ये पॉइंट हमने अपना डिस्कस कर लिया कि हाफ एटम फ्रॉम ईच फेस। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर्स, ये हम पिछले 2 स्ट्रक्चर्स के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है नंबर ऑफ एटम्स इन ईच यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स इन ईच यूनिट सेल में निकाल दिखाता हूँ। अगर आप देखें तो हमने अभी डिस्कस किया था कि 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर्स एंड हाफ एटम फ्रॉम ईच फेस। अब जो हम हर चीज के अंदर जो हम करते रहते हैं, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 ऑफ एन एटम from each corner, 1/8 of an atom from each corner, and there are 8 corners, so 8 into 1/8 plus there are 6 faces और हर फेस पे से हाफ एटम आ रहा है, तो हमारे पास टोटल एटम्स कितने हुए, 4 एटम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफसीसी स्ट्रक्चर के अंदर एक यूनिट सेल के अंदर 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाफ इंटू नंबर ऑफ फेसेस, क्योंकि हर फेस में से हाफ एटम आ रहा होता है, तो 6 इंटू 1/2 प्लस 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8, क्योंकि हर कॉर्नर पे से 1/8 ऑफ एन एटम शेयर हो रहा होता है, तो 4 एटम्स। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम चलें तो वॉल्यूम ऑफ ईच एटम 4/3 πr³, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A³। तो ये हम कॉमन पॉइंट्स, ये जो पिछले क्यूब स्ट्रक्चर्स के अंदर भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो या अब नेक्स्ट जो हमारा आएगा एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे हम। तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी यूनिट सेल आर 4, हमने पीछे भी कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एटम विच इज़ 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विच इज़ A³। तो अब हम A/R रेशो निकालेंगे। A/R रेशो एफसीसी A/R रेशो कह लें या A/R रिलेशन कह लें, एफसीसी का A/R रिलेशन निकालना बीसीसी से थोड़ा आसान होता है। अब अगर इस पिक्चर को देखें तो ये वही पिक्चर है जो इससे पहले मैंने एफसीसी के नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल निकालने के लिए दिखाई थी। अब उसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के कैसे रेशो निकाल सकते हैं। अब अगर आप देखें तो ये जो आपकी लेंथ है, ये आपका फ्रंट फेस है, क्यूब का फ्रंट फेस। तो अब इसके अंदर देखें तो ये लेंथ कितनी होगी, R, एंड ये क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ होगी कितनी, पूरे डायमीटर के बराबर, मतलब 2R, और इधर से लेके इधर की लेंथ कितनी होगी, R। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे ये हमारी
r लेंथ, उसके बाद हमारा पूरा 2r और उसके बाद r। ये फ्रंट फेस की बात हो रही है, जो हमारा था इस फेस की बात हो रही है। तो a to r रिलेशन निकालने के लिए मैं करूँगा क्या, मैं इसी लेंथ को, इस लेंथ को पहले मैं इन टर्म्स ऑफ a निकालूंगा, फिर उसके बाद इसी लेंथ को मैं इन टर्म्स ऑफ r निकालूंगा। या पहले मैं इसको इन टर्म्स ऑफ r निकाल लेता हूँ, विच इज़ मच ईजियर। तो इन टर्म्स ऑफ r किस तरीके से निकलेगा, मैंने अभी बताया, ये लेंथ r है प्लस 2r प्लस r। तो इन टर्म्स ऑफ r दिस लेंथ इज 4r, ठीक है। और अब अगर हम इन टर्म्स ऑफ a निकालें, इन टर्म्स ऑफ a अगर हम इस लेंथ को निकालना चाहेंगे, तो अगर अब हम देखें, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और ये उसका हाइपोटेन्यूस है। तो अब अगर मैं रिलेशन लगाऊं पाइथागोरस थ्योरम का, तो वो बनेगा, अगर मैं इस पूरी लेंथ को इस कॉर्नर से इस पॉइंट पे d ले लूँ, इस लेंथ को अगर मैं d ले लूँ, तो हमारा रिलेशन बनेगा d स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अगर आप देखें, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर विच इज डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो डी इज इक्वल्स टू रूट 2a बन जाएगा। और हमने इन टर्म्स ऑफ r क्या निकाला था, 4r इज इक्वल्स टू रूट 2a का रिलेशन बन गया। और a इज इक्वल्स टू 2 रूट 2a, 2 रूट 2 r हमारा फाइनल रिलेशन बन जाएगा। तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का हमने रिलेशन निकाल लिया था r और a का, विच वॉज a इज इक्वल्स टू 2 रूट 2 r। अब इसको कंटिन्यू करें तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू डिवाइड बाई ए क्यूब। 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब को मैंने एज इट इज रहने दिया, मैंने a को 2 रूट 2 r से रिप्लेस कर दिया। और जब मैंने इस पूरे फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आंसर आया 0.74 और 74%, which means that 74% of the unit cell is occupied by constituent atoms and 26% of it is vacant or empty. अब हमारा लास्ट टॉपिक जो बचता है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी स्ट्रक्चर अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले तो आप इस एटम को, अब कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हमें पूरा एक होल एटम चाहिए होता है, तो हम इसको इस हाफ एटम को पहले कंसिडर कर लेते हैं। अब इस हाफ एटम को अगर हम देखें तो ये हाफ एटम सबसे पहले डायरेक्टली किन एटम्स को, 4 एटम्स को टच कर रहा है, 1 2 3 4। और शायद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट में यहाँ बताते चले जाऊँ कि ये जो टॉप एटम है ये फ्रंट राइट लेफ्ट एंड बैक एटम्स को टच कर रहा होगा खाली, ये टॉप एटम बॉटम एटम को टच नहीं कर रहा होगा। इसी तरह ये राइट एटम जो है, राइट साइड पे जो एटम है, ये लेफ्ट साइड वाले एटम को टच नहीं कर रहा होगा। ये फ्रंट एटम बैक साइड वाले एटम को टच नहीं कर रहा होगा। अब अगर हम फर्दर डिस्कस करें तो ये एटम 1 2 3 एंड 4 इन 4 एटम्स को टच कर रहा है। अब अगर फर्दर देखें तो यही एटम इस फ्रंट एटम को भी टच कर रहा होगा, इस राइट एटम को भी टच कर रहा होगा, और बैक एटम जो इसके बिल्कुल बैक पर होगा उसको भी टच कर रहा होगा, और एक लेफ्ट एटम जो ये जैसे राइट एटम है इसी तरीके से लेफ्ट एटम को भी टच कर रहा होगा। तो इस तरीके से हमारे कितने एटम्स हो गए, 1 2 3 एंड 4, फ्रंट एटम, बैक एटम, right atom and left atom, 4 of these, and front back right and left and 4 of these, तो टोटल 8 हो गए। हमने लेकिन अभी हाफ एटम को कंसिडर किया था। अब अगर इसके रेस्ट ऑफ द हाफ की बात करें तो जिस तरीके से इसका बॉटम हाफ इन 4 को टच कर रहा था, इसका टॉप हाफ भी इसी तरीके से, जैसे ऊपर वाला जो यूनिट सेल होएगा उसी तरीके से इन 4 को टच कर रहा होगा। तो अब अगर हम बात करें तो हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले तो दिस एटम इज टचिंग दीज 4 एटम्स डायरेक्टली, तो 4 ऑफ दीज एटम्स, प्लस ये एटम फ्रंट बैक राइट एंड लेफ्ट एटम्स को भी टच कर रहा है, तो 4 मोर। और इसी तरीके से जिस तरीके से इसका बॉटम हाफ
4 ऑफ दीज को राइट, लेफ्ट एंड फ्रंट एंड बैक को टच कर रहा है। इसी तरीके से इसका टॉप हाफ, दिस इज द बॉटम हाफ टचिंग फ्रंट, बैक, राइट एंड लेफ्ट। इसी तरीके से इसका टॉप हाफ भी इसी तरीके से 4 एटम्स को टच कर रहा होगा, विच विल बी फ्रंट, बैक, राइट एंड लेफ्ट। तो 4 मोर। तो इसी तरीके से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। तो हमने डिस्कस किया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है किस तरीके से। एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1, 2, 3 एंड 4 इनको ये डायरेक्टली टच कर रहा है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऊपर वाले टॉप हाफ की बात करेंगे तो भी ऐसे ही 4 टच करेंगे, नहीं, ये एक सिंगल एटम है। टॉप हाफ में भी यही वाला एटम होगा, दूसरे एटम नहीं होंगे, वो यही एटम होगा जो टॉप हाफ के अंदर भी टच कर रहा होगा इसको। तो कौन से 4 टच कर रहे होंगे? 1, 2, 3 एंड 4, फ्रंट हाफ, बैक हाफ, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ। अब ऊपर वाले एटम की बात करें, अगर ये बॉटम हाफ की हमने बात कर ली, अब इसके टॉप हाफ की बात करें तो टॉप हाफ के अंदर भी फ्रंट हाफ, बैक हाफ, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ टच कर रहा होगा। और इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12।